हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सेल में फ़िल्टर फंक्शन के बारे में। फ़िल्टर एक्सेस एक्सेल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ ये आपको इनेबल करता है अपना पूरा डेटा एक्सेस करने के लिए, उसको देखने के लिए। आपके पास फॉर एग्जांपल अगर डेटा है, जैसे मैं बात करूँ, मेरे पास ये कुछ 25 लाइन आइटम्स या 25 लाइन आइटम्स हैं। इसको मुझे अगर एक्सेस करना है तो एक-एक करके मैं देखूँगा तो मुझे टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है कि आपके पास 50,000 से ऊपर वाले कितने हैं, 8 लाख से ऊपर वाले कितने हैं, तो आपको एक-एक करके काउंट करना पड़ेगा। फ़िल्टर हमें ये पूरा टाइम कंज़म्पशन से बचाता है। अभी हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एक्सेल में, तो ये हमें अल्टीमेटली इनका ऑब्जेक्टिव है, वन इज़ कि हमारा टाइम सेव हो जाए, सेकंड इज़ जो हम आउट काम कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी बनी रहे। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट वे आउट से अचीव करते हैं। तो फिल्टर का भी यही काम है। फिल्टर अगर हमें कहीं लगाना है तो आप ये फर्स्ट जहाँ फिल्टर लगाना है वो आप पूरी रो सेलेक्ट कर सकते हैं, या इतना भी सेलेक्ट करके ये फिल्टर दबाएंगे तो लग जाएगा। इसका शॉर्टकट है Alt+AT। लगाना है तो भी Alt+AT, हटाना है तो भी Alt+AT, और दूसरा शॉर्टकट है Alt+D+FF। ओके, Alt+AT लगा, जो आपको शॉर्टकट अच्छा लगे आप उसको लगा सकते हैं। जैसे आप फिल्टर दबाएंगे तो आपके ऊपर जो हेडर है उसको जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर ये डाउन एरो बन जाएगा। अभी आपको इसमें करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसके डाउन को दबाएंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन देते हैं। पहले तो ये सॉर्टिंग का ऑप्शन देता है आपको। सॉर्टिंग मतलब A to Z में लेके आना है, आपको Z to A में लेके आना है। नंबर के केस में ये असेंडिंग और डिसेंडिंग बोलता है, यानी कि स्मॉलर टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलर। इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है कि आप इसको कलर के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं। पहले के सॉफ्टवेयर, पहले के एक्सेल वर्जन्स में ये ऑप्शन नहीं था। एक एक अच्छा ऑप्शन, अगर आपको कुछ कलर करना है, कलर कोड देना, तो कलर एक्सेस करने का दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और किसी भी तरीके से यहाँ पे फिल्टर के अलावा आप एक्सेल में कलर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है, यहाँ फिल्टर में लोकेशन पे फिल्टर लगाता हूँ कि अगर आपको देखना है कि मुंबई से आपके कितने लोग आते हैं, मुंबई क्लिक करके आप ओके करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं मुंबई से ये 4 लोग आते हैं, सुनील, प्रभास, रणवीर, अभिषेक। तो ऐसे करके आप फिल्टर में कुछ भी अगर आपको लगाना है वो आप यहाँ पे उसको क्राइटेरिया दे के कर सकते हैं कस्टम। ये तो आपके पास जो फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर ऑफ जो सिटीज़ है वो कम है, इसलिए आपको ये एक्सेस कर पा रहे हैं। कुछ केस में क्या होता है, आपको एक्सेस करना होता है, जैसा कि जो लोग हैं जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है या जिनका नाम आर से स्टार्ट हो रहा है, वो भी आपको एक्सेस करना होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं एम्प्लॉय के नाम पे गया, टेक्स्ट में गया, इज इक्वल टू, यानी कि सुनील लिखूंगा तो सुनील आ जाएगा। डज नॉट इक्वल टू सुनील लिखूंगा, मैं करके दिखा देता हूँ। डज नॉट इक्वल टू सुनील लिखा मैंने, तो सुनील को छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे। ओके, अगर इक्वल टू लिखता हूँ तो ये इक्वल टू लिखता हूँ तो सुनील आ जाता है इसमें। ओके, इसको फिल्टर को एक्सेस करने का तरीका कि ये भी आप ओल्ड करके नीचे वाला दबाएंगे तो आपका ये ड्रॉप डाउन खुल जाता है। ये भी एक शॉर्टकट आपका काफ़ी यूज़ आ सकता है। तो मैं जैसे बिगिंस विद करता हूँ, अगर बिगिंस विद मैं फॉर एग्जांपल आर करता हूँ तो आर के बाद जितने भी नाम होंगे, रोहित, रमेश, राहुल, राजदीप, जो भी नाम होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखो, रोहित, रणवीर, राम, राकेश, 4 नाम मेरे आर से आते हैं। तो ये बिगिंस विद का आपका आता है, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उससे। उसके बाद अगर आप देखेंगे बिगिंस के बाद आता है डज नॉट बिगिन विद। मैं बोलता हूँ अभी आर के साथ वाले नहीं आए, तो ये आर वाले छोड़ के बाकी सब आ जाते हैं। ये काफ़ी यूजफुल चीज़ें हैं, आपको ध्यान से ये समझनी चाहिए आपको। तो बिगिंस विद मैंने कर लिया, बिगिंस डज नॉट, एंड्स विद कर सकते हैं। एंड्स विद अगर मेरा एल है, ओके, फॉर एग्जांपल मैं अगर एल यूज़ करता हूँ तो एल अगर डालते हैं तो अनिल, सुनील, गोपाल, ये 3 आते हैं। सिमिलरली अगर डज नॉट एंड विद करता हूँ तो वैसा आ जाए। कंटेन्स देन यूज़ होता है कि अगर मिड में कहीं भी, जैसे मैं बात करता हूँ ए आई है, अगर किसी के नाम के मिड में कंटेन्स, कंटेन्स मतलब जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसमें कहीं भी हो वो। ओके, तो ए आई करता हूँ तो जितने भी ए आई वाले होंगे, कंटेन्स में ए आई, ओके, ए आई वाला कोई भी नहीं हमारे यहाँ पे, इसलिए कुछ नहीं आया। तो मैं एन आई करता हूँ कंटेंट्स में, एन आई। ओके, ये एन आई वाले दोनों आ गए, सुनील और अनिल आ गए। ये पहले काफ़ी यूज़ होता था, बट अभी क्योंकि इन्होंने सर्च का यहाँ ऑप्शन दे दिया, तो आप यहाँ भी लिखेंगे या एन आई लिखेंगे तो एन आई वाले वो दे देता। तो ये ऑप्शन अभी उतना यूज़फुल नहीं रहा, इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो गई है। कस्टम फिल्टर में वो देन जो मैंने आपको बताया वो सारे ही इसमें यूज़ होते हैं। तो ये तो था हमारे एक्सेल में फिल्टर्स की बात। आप इसको यूज़ करके देखें, ट्राई करके देखें, आपको कितना समझ आता है। कुछ